जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दो पेपर का अध्ययन करेंगे, यानी सेट नंबर 131 और 132। और इसी वीडियो के साथ यह पूरा CBT 1 का सीरीज़ समाप्त हो जाएगा। तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा कि 135 सेट पूरा करने की बात थी तो 132 पर ही क्यों समाप्त किया जा रहा है। दरअसल बात यह है कि 132 तक का ही PDF मिला है। आगे 3 पेपर का PDF कहीं से अवेलेबल हो जाता है तो आपको पूरा करवा देंगे। ये मान के चलिए कि 130 ही, कहीं हो सकता है कि 1-2 सेट ऐसा हो कि जो रिपीट हो गया होगा। तो मान लीजिए कि 5 सेट अगर कहीं से 5 पेपर कहीं से अवेलेबल हो जाता है तो करा देंगे, अगर नहीं होता है तो नहीं कराएंगे। यही मान के चलिए कि पूरा ये लास्ट वीडियो है। और इस वीडियो के बाद एक बुक स्टार्ट करेंगे और मेरे पास बहुत सारे बुक हैं। तो पहले एक वीडियो में हम दिखाएंगे कौन कौन से बुक मेरे पास अवेलेबल हैं और आप लोग कौन से बुक पहले पढ़ना चाहते हैं उस बुक को हम स्टार्ट करेंगे। दरअसल मेरे विचार से लुसेंट सही था, लेकिन आप लोगों ने उनको नहीं देखा, व्यूज़ नहीं आया, तो इसलिए थोड़ा आपसे राय ले लेंगे कि कौन से बुक आप पढ़ना चाहते हैं और किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस 2 पेपर को समाप्त करते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से हमें सिलेक्शन लेना है और किस तरह से अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सुभाष चंद्र खुटिया। अगला प्रश्न है, अमीर अल ख़याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से यह उपाधि प्रदान की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जमाल उद दीन याकूत। अगला प्रश्न है, 2019 में पुणे निवासी वैज्ञानिक डैश ने एक्सेवियर फाउंडेशन ICC3 ग्रीन एंड सस्टेनेबल केमिस्ट्री चैलेंज नामक जर्मन रसायन विज्ञान पुरस्कार के लिए आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 25,000 पाउंड की राशि का द्वितीय पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अंकुर पटवर्धन। 2018 में रेल एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने डैश नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप यात्रियों को भारतीय रेलवे के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने और इन शिकायतों की निवारण की स्थिति पर वास्तविक समयानुसार जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रेल मदद। ऑर्गन का उपयोग सामान्यतः तापदीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है क्योंकि ऑर्गन डैश गैस है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑर्गन एक अक्रिय गैस है। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सिक्किम के राज्यपाल कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गंगा प्रसाद। अभी फ़िलहाल बदल गए होंगे, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है तो ध्यान दीजिएगा। पिक्सेल डैश है, तो पिक्सेल किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा है, पिक्सल। अगला प्रश्न है, डैश ने नवरोज़ नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की। तो गयासुद्दीन बलबन ने नवरोज़ नामक फारसी त्यौहार की शुरुआत की। और सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन के ही द्वारा शुरू किया गया था। और लौह एवं रक्त की नीति गयासुद्दीन बलबन के ही द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, हवा का जो संबंध बांसुरी से है उसी प्रकार तार का संबंध गिटार से होगा। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रास बिहारी घोष।
1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। रीसेट का प्रक्षेपण इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा PSLV C-48। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा किश्तवाड़ जिले में। दुलहस्ती पावर स्टेशन किश्तवाड़ जिले में स्थित है। डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? तो भारत बांग्लादेश की सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण डैश से अत्यधिक प्रदूषित होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा SO2 और NO2। 1944 में अल्फ्रेड की आयु उसके जन्म के वर्ष के 1/80 के बराबर थी। 1952 में अल्फ्रेड की आयु कितनी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 32 वर्ष। ये मैथ का प्रश्न है। दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। ऑप्शन है बरसात, बिजली कड़कना, बादलों का गरजना, मानसून। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मानसून। पाक जलडमरूबंध किन 2 स्थलाकृतियों को एक दूसरे से पृथक करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारत और श्रीलंका को। पाक जलडमरूबंध। पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नाइट्रोजन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष डैश में भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2022। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 34 गुफाएं हैं। वन्य जैव विविधता संस्थान डैश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हैदराबाद में। वन्य जैव विविधता संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इनमें से कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च की गई सौभाग्य योजना का नियंत्रण करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विद्युत मंत्रालय। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? तो लोकसभा सीटों की संख्या हो और राज्यसभा सीटों की संख्या हो या विधानसभा सीटों की संख्या हो, ये सभी में उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अमोनिया। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 ईस्वी में शुरू की गई थी। किसी वेबसाइट पर परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा होम पेज। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अप्सरा। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा था। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आवृत बीजी। इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया नृत्य असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है सतरिया नृत्य। धन विधेयक डैश प्रस्तावित किया जा सकता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग इनमें से किस विकल्प में किया जाता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग इत्र में किया जाता है। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 56। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में इनमें से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ।
और वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और डैश के अनुयायी बन गए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बौद्ध धर्म। सूक्ष्मदर्शी का जो संबंध दूरदर्शी से है उसी प्रकार आवर्धक ग्लास का संबंध होगा वर्नाक्यूलर से। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित अववाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्वर्ण रेखा। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जॉन हिक्स। जॉन हिक्स के द्वारा कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक लिखी गई थी। लिनक्स क्या है? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब होगा बेरियम। किस संगठन को अ चाइल्ड ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन को ए चाइल्ड ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली संश्लेषित दवा डैश वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेथाक्वालोन। अगला प्रश्न है, खेत का जो संबंध किसान से है उसी प्रकार पायलट का संबंध होगा वायुयान से। वायुयान का संबंध होगा पायलट से। एयरक्राफ्ट का जो संबंध केबिन से है उसी प्रकार रेलगाड़ी का संबंध होगा कोच से। दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। कंडरा, नाक, अस्थिबंध, हड्डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नाक। तो सेट नंबर 131 समाप्त होता है और 132 सेट की ओर चलते हैं और यह 31 जुलाई 2021 को पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और यह एनटीपीसी CBT 1 का पेपर है जैसा कि आप जानते हैं। तो अंतिम सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है ग्रीस, जर्मनी, हंगरी, अर्जेंटीना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अर्जेंटीना। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? तो कैंडी विन ये नहीं है, जो कि पाई, लॉलीपॉप और मार्शमेलो ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण है एंड्रॉयड मोबाइल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG परीक्षण किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मस्तिष्क। EEG का प्रयोग मस्तिष्क के लिए किया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है कोलकाता में स्थित। मार्च 2021 में अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस गतिविधि में भाग लिया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह। निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का सही पुनरूप है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का पुनरूप है। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1961 ईस्वी में। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता 1961 ईस्वी में प्राप्त हुई। इसमें एक और प्रश्न होता है कि वह कौन थे जो सर्वप्रथम आए और बाद में गए थे? तो ये पुर्तगाली थे 1498 ईस्वी में आए थे और 1961 ईस्वी में भारत से बोरिया बिस्तरा समेट के गए थे। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उज्जैन में। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा फास्फोरस की परमाणुकता होता है टेट्रा एटॉमिक यानी चतुष्परमाणुक।
निम्नलिखित में से किसे मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष 2021 श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इरफान खान। भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1962 ईस्वी में भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प को चयन करें जिसमें दी गई घटनाओं को सही कालानुक्रमित दर्शाया गया है। तो इसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका वापसी, ये पहले ये होगा। दूसरी बात, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। उसके बाद नमक सत्याग्रह डांडी मार्च 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 1906 ईस्वी में, नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में और असहयोग आंदोलन नमक सत्याग्रह डांडी मार्च, असहयोग आंदोलन 1920 में, नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2 नंबर, यानी 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को फरवरी 2021 में एक सैन्य तख्ता पलट द्वारा हटा दिया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्ड एंड नंबर्स। अगला प्रश्न है, गोल्ड कोस्ट नामक शहर जहां 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, इनमें से किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की महारत्न कंपनियों की सूची में शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अक्टूबर 2008 ईस्वी में। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 की मेरठ में विद्रोह कर दिया गया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बहु उपयोगकर्ता यानी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यूनिक्स। तो बैकग्राउंड में थोड़ा हल्ला हो रहा होगा, आवाज़ आ रहा है, क्योंकि मेरे आसपास जो आदमी हैं वो देखने में तो आदमी है लेकिन जानवर जैसा बर्ताव करते रहते हैं। इसलिए आप उस सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा कि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, समझिए वो क्षेत्र सही नहीं है। यहाँ गंदे गंदे लोग रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि कौन पढ़ रहा है कौन क्या कर रहा है। इन्हें अपने काम से मतलब होता है, इसलिए आप ध्यान अब सिर्फ इस पर दीजिए, तो बैकग्राउंड पर मत दीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न है, ये तो देख लिए थे। अगला प्रश्न है, ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सुमित्रा महाजन। ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सुमित्रा महाजन। सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा काराकोरम पर्वतमाला। सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? तो काराकोरम पर्वतमाला। भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 1962 ईस्वी में। भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी एक ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है।
जून 2019 में उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल ड्यास को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चौखंडी स्तूप। अगला प्रश्न है, श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो श्वास नली एक मानव तंत्र के श्वसन तंत्र का एक भाग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविज़न रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अवरक्त। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल महा विकास अघाड़ी नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जनता दल यूनाइटेड। सोवियत संघ का विघटन इनमें से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1991 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अग्नाशय। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण इनमें से किस परियोजना के तहत शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सेंट्रल विस्टा परियोजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एक्स किरणें। 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों के अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अगला प्रश्न है, MCC यानी मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कुमार संकारा। मुंबई का जुहू बीच डैश का हिस्सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अरब सागर। मुंबई का जुहू बीच अरब सागर का हिस्सा है। दमा मानव शरीर के डैश का विकार है? तो दमा मानव शरीर के श्वसन तंत्र का विकार है। अगला प्रश्न है, 2015 में केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल करने और इन स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहार बनाने हेतु इनमें से किस योजना का शुभारंभ किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हृदय। इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? तो प्लेग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है, जबकि मियादी बुखार, हैजा, अतिसार ये सभी जल प्रदूषण के कारण होने वाले रोग हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब इसी के साथ यह टोटल सीरीज समाप्त होता है, तो ये खुशी की बात है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए और एक एक प्रश्न को एनालिसिस कीजिए, देखिए, समझिए और जहाँ दिक्कत होता है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक हमें संभव होता है हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। तो आगे फिर नेक्स्ट बुक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। इसके बाद एक अगला वीडियो आएगा जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि मेरे पास कौन कौन सी बुक अवेलेबल हैं, उनमें से आप कौन से बुक पढ़ना चाहते हैं, तो वही बुक को स्टार्ट करेंगे। अगर मेरे अनुसार चलिएगा तो हम लुसेंट को स्टार्ट करने वाले थे। लुसेंट में कुछ क्वेश्चन थोड़ा भारी डिफ़िकल्ट है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपका जो रिप्लाई आया उसमें आप व्यूज़ बहुत कम हुआ या देखना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए आप ही से पूछ लेते हैं कि आप लोग किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, कौन से बुक को जल्दी पहले पढ़ना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। और आपको हमने तो वादा नहीं किया था तो पूरा सीरीज समाप्त ही करके छोड़ेंगे, लेकिन जहाँ तक संभव हुआ हमने समाप्त किया। तो आगे भी हम वादा तो नहीं कर सकते हैं कि हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जहाँ तक संभव होता है आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो शेयर कर दीजिए सभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, जहाँ आपके दोस्त रहते हैं, जहाँ
आपके दोस्त पढ़ते हैं उसी ग्रुप में शेयर कीजिएगा, उसी फेसबुक चैनल पर, फेसबुक पेज पर या फेसबुक ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। तो नमस्कार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, आप लोगों ने इतना मदद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो अवेलेबल कराते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।